हेलो एवरीवन, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बेटा जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर 14 कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस स्टार्ट कर रखा, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो है, ये पंक्चुएशन चैप्टर का 3rd पार्ट है इस वीडियो में। इसमें आज हम बेटा कोमा के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा पंक्चुएशन साइन कोमा है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। द कोमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पोज। पोज मीन्स रुकना। जब हम डेली लाइफ में भी देखिए, आप किसी को बुला रहे हैं तो आप थोड़ा सा पोज देते हैं, उसके बाद अपनी बात को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही रुकना, अपनी बात कहते हुए कहीं पोज देना। इट्स मेन यूजेस आर, फर्स्ट देखिए, व्हेन सेवरल वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो वन अनदर विदाउट ए कंजक्शन। ठीक है, कहीं उनमें कोई कंजक्शन नहीं आ रही है। कोमास आर प्लेस्ड बिटवीन दैम। अब जो कोमास हैं वो उनके बीच में प्लेस कर दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे उससे और अच्छे से समझ में आएगा। आई बोट एप्पल्स। अब देखिए, एप्पल्स के बाद कोमा है। इट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि एप्पल्स एक अलग चीज़ है। ठीक है, अलग थिंग है। और कोमा लगा के हमने ऑरेंजेस उसको अलग कर दिया है। अगर हम इनके बीच में कोमा नहीं लगाते हैं तो जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। हम एक फ्रीक्वेंसी में इनको बोलते चले जाएंगे, कोई पोज नहीं देंगे। ठीक है, तो इनकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ कर रहे हैं, उनको अलग अलग शो करने के लिए भी। देखिए, एप्पल्स कोमा, ऑरेंजेस कोमा, बनानास। एंड द लास्ट में हम कोमा नहीं लगाते, बिटवीन टू। आज तक भी हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जो लास्ट के 2 वर्ड्स आ जाते हैं उनमें हम कोमा यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर कंजक्शन आती है। वो कौन सा होता है? एंड। अगर फर्दर मोर, अगर आप उसमें और कुछ ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कोमे को वहीं स्टॉप कर देते हैं। जितने की हमें बात करनी होती है वहीं तक हम कोमा लगाकर लास्ट के 2 वर्ड्स के बीच में हम एंड का यूज़ करते हैं। एंड गुआवास। ठीक है, ये एज ए नाउन्स यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, शी इज़ प्रिटी कोमा इंटेलिजेंट कोमा ऑनेस्ट एंड स्वीट टेम्पर्ड। ये देखिए एडजेक्टिव्स, यहाँ पर किसी की क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, ऊपर वाले में देखिए वो नाउन्स थे हमारे कि वो हमने चीज़ें खरीदी, हमने उनके नाम बताए। सेकंड में देखिए, शी इज़ प्रिटी, मतलब यहाँ पर कोई उस लड़की की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता आपको पता ही है, हम एडजेक्टिव्स के थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है किसी काम को कैसे किया गया है। ठीक है, वो कोई चीज़ कैसे घटित हुई है। अब देखिए, शी केम स्लोली, साइलेंटली एंड ग्रेसफुली। अब वो आई थी, कैसे आई है? बिल्कुल धीरे से, धीरे से। ठीक है, शांति से। एंड ग्रेसफुली, ग्रेस मतलब उसका है ना बहुत शानदार था। तो ये हमारा एडवर्ब्स हो गया। नेक्स्ट में देखिए, ही थिंक्स कोमा स्पीक्स एंड एक्ट्स वाइजली। अब एक ही के बारे में सारी बात की जा रही है। ही थिंक्स कोमा, ठीक है, वो सोचता है, उसके बाद क्या करता है? बोलता है। एंड एक्ट्स वाइजली, और उस पर बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करता है। ठीक है, ये एज ए वर्ब हमारा यहाँ पर कोमे का हमने यूज़ किया। चलिए सेकंड यूज़ देखें। व्हेन वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास फॉलो ईच अदर इन पेयर्स कोमा, ए कोमा इज प्लेस्ड बिटवीन ईच पेयर। देखिए, सेम क्लास है, जैसे मेन एंड वुमेन कोमा, बॉयज़ एंड गर्ल्स कोमा, दे ऑल अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, मेन एंड वुमेन थे, चाहे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, सभी ने क्या क्या फंक्शन को अटेंड किया। तो हमने दोनों सेम काइंड हो गए हैं, दोनों क्लास हैं। जितने भी वहाँ पर मेन एंड वुमेन आए थे उनके लिए, और बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब क्लास को डिनोट कर रहे हैं, तो हमने उनको किससे सेपरेट किया? कोमा से। नेक्स्ट, नाउ यू कैन ट्रेवल बाई टोंगा और रिक्शा कोमा, बाय बस और कार कोमा, बाय ट्रेन और प्लेन। मीन्स यहाँ भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इक्वल है, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है। हम ट्रैवल किस वे से कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताया गया, तो उनको भी हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए कोमे का यूज़ किया। नेक्स्ट,
बिफोर और आफ्टर द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस देखिए कैसे हैं, वोकेबली मतलब किसी को हम बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो उसके ओरली, और जब उसको लिखा जाता है तो हम उसको कोमा लगाते। देखिए सुभाष, कम इन सुभाष मीन्स थोड़ा सा हम पोज देते हैं। हम रियल लाइफ में भी अगर आपको भी बुलाया जाता है, मम्मी या पापा या एल्डर्स कोई भी बुलाता है आपको, तो आपका नाम पहले लिया जाता है, थोड़ा पोज होता है और उसके बाद आपको कुछ काम बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, टू मार्क ऑफ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन। अब अपोजिशन में मतलब किसी की पोजीशन हम यहाँ बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो क्या काम करता है, कि वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, देखिए अजीज़ अहमद कोमा द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब उसके बाद में फर्दर इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि जो अजीज़ मोहम्मद अहमद है वो कौन है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, और आगे इसके बारे में बताया जा रहा है, कोमा इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो किसी के बारे में जब फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है, या किसी का सरनेम है या किसी का अदर नेम कोई हमें बताया जा रहा है, या उसकी पोजीशन हम बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं। देखिए इंडिया कोमा आवर कंट्री कोमा इज़ वेरी डियर टू अस। ठीक है, इंडिया जो भारत है वो क्या है, हमारा देश है, आवर कंट्री, और वो क्या है आगे, इज़ वेरी डियर टू अस, वो हमें बहुत प्रिय है। नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन। कोटेशन का तो आपको पता ही बेटा, जैसे ही किसी के वर्ड्स होते हैं, कोई कोटेशन होती है तो हम उनको इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, तो उससे पहले हम कोमा यूज़ करते हैं। देखिए आई सेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट यू शैल गेट ए प्राइज फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज। ठीक है, तो हमने यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग करने के लिए कोमे का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ही इज़ नॉट ए थीफ कोमा इन्वर्टेड कोमास क्लोज सेड हिज ब्रदर। ठीक है, टू वे में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच हमारी दी गई है तो हमने इसको टू वे में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, टू सेपरेट वर्ड्स फ्रेजेस और क्लोजेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ ए सेंटेंस। देखिए एक वर्ड को या फ्रेज को या क्लोज को हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, तो उनको यूज़ करते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, उन वर्ड्स को शो करने के लिए, ठीक है, हम कोमे का यूज़ करते हैं। ही कोमा हाउ एवर कोमा कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, हाउ एवर कभी भी, ही उसने मेरी कभी भी मदद नहीं की, मतलब एक वर्ड आया है यहाँ पर, ठीक है, तो उस वर्ड को हमने सेपरेट कर दिया सेंटेंस में। ही इज़ कोमा नो डाउट कोमा माई फ्रेंड, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरा मित्र है। ठीक है, नो डाउट मतलब यहाँ पर फ्रेज दे दिया है। नेक्स्ट, मोहिंदर कोमा एज आई हैव ऑलरेडी सेड। ठीक है, मोहिंदर के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा था, वॉज एन एक्सलेंट बैट्समैन, वो बहुत अच्छा बैट्समैन था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा फ्रेज यहाँ पर हमारा दे दिया गया है, तो उसको भी हमने अलग करने के लिए किसका यूज़ किया, कोमे का। नेक्स्ट, आई विल कोमा इफ़ आई कैन कोमा हेल्प यू। अब वो कह रहा है कि मैं करता अगर मैं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज का यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो हमने इफ़ आई कैन को भी सेपरेट कर दिया सेंटेंस से। ठीक है, अगर मैं कर सकता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, टू सेपरेट एन एडवर्ब क्लोज फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लोज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द प्रिंसिपल क्लोज। देखिए, इफ़ आई गो टू दिल्ली कोमा, ठीक है, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, आई विल विजिट माई ब्रदर, आई विल विजिट माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई के पास ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है इसमें, एडवर्ब क्लोज आई इसमें, तो उसको सेपरेट करने के लिए, अगर जाता है, अगर जाएगा तो वो मिलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन है, उसको भी हमने क्या किया है, एडवर्ब क्लोज को प्रिंसिपल जो क्लोज है उससे सेपरेट करने के लिए हमने कोमे का यूज़ किया है। नेक्स्ट, व्हेनेवर ही सा हर कोमा ही ग्रीटेड हर, जब भी वो उसको देखता था वो उसे ग्रीट करता था, मतलब उन विनम्रता से किसी को ग्रीट करना, नमस्ते करना, ठीक है, उसका अभिवादन करना, तो जब भी वो उसको देखता था तो वो उसे ग्रीट करता था। तो यहाँ पर जब भी देखता था तो ग्रीट करता था।
ठीक है। तो कंडीशन है, एडवर्ब क्लोज है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कोमी का। टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी और ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर इंट्रोडक्टरी आप समझ ही गए हो, जैसे किसी के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। ट्रांजिशनल किसी चीज़ को किसी चीज़ में चेंज करना, एक्सचेंज करना, ठीक है, किसी वर्ड को या फ्रेज को, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, नो कोमा यू कांट गो लाइक दिस, जैसे आपको पहले ही बताया है, नो और यस की जितने भी हमारे सेंटेंसेज आ जाते हैं, हम उनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। नो कोमा एंड फर्दर हमारा जो सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो यस कोमा लगा के हम हमारा फर्दर सेंटेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नो कोमा यू कांट गो लाइक दिस, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते। नेक्स्ट, इन फैक्ट कोमा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, ठीक है, इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैंने तो उसके बारे में कुछ सुना नहीं, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमारा वो जो कोमा है उसका हमने यूज़ देखा है कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इस कोमा का जो यूज़ है आज हमने वो पढ़ा है। तो इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर कोमास हमें लगाने हैं, पुट कोमास वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहीं हमें कोमा लगाना है। देखिए फर्स्ट ही देखिए इसमें, आई कांट हेल्प यू डियर फ्रेंड, आई कांट हेल्प यू, यू के बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, डियर फ्रेंड, क्योंकि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डियर फ्रेंड कोमा आई कांट हेल्प यू, ओके। सेकेंड, शी वॉज काइंड, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कोमा प्लेस कर दिया है, ठीक है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, तो ये ठीक है, शी वॉज काइंड कोमा सिंसियर एंड ऑनेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।